फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन 7 फेरों का भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, प्रिया अरुण से कहती है तुम ऐसे ही रोज रोज घर बैठे रहे तो बिजनेस चौपट होते देर नहीं लगेगी। अब आंटी की चिंता छोड़ो, आज से रीता उनका ध्यान रखेगी। वैसे भी दिव्या की वजह से क्या हालत हो गई है आंटी की। दिव्या का नाम सुनते ही गीता की आंखों से आंसू बह निकले। अब आगे, अरे अरे आंटी, आप दुखी मत होइए, मैं और अरुण आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छा काम किया प्रिया तुमने, थैंक यू सो मच डियर। अरुण प्रिया को गले लगाकर बोला, प्रिया तुम सच में बहुत अच्छी हो, कितना सोचती हो तुम मेरे बारे में। मुझे पूरा विश्वास हो गया है तुम्हारा साथ रहा तो सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बातें बाद में करना, अभी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। अरुण तैयार होने चला गया। रीता, तुम पहले आंटी के लिए सूप बना लाओ। जी मैम, किचन किधर है? वो उधर। प्रिया किचन की ओर इशारा करती है। गीता की आंखों में प्रिया के लिए घृणा के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। प्रिया यह खूब समझ रही थी। हाँ तो आंटी जी, क्या कहा था आपने? मैं अरुण और दिव्या की जिंदगी से दूर हो जाऊं। दिव्या मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर और समझदार है। मेरी औकात नहीं आपकी प्यारी बहू दिव्या की बराबरी करने की। दिव्या तो गई, साथ ही घर से उसका नामो निशान भी मिट गया। अब आप देखो मैं कैसे इस घर पर और अरुण के दिल में अपनी जगह बनाती हूँ, और जब तक आप ठीक होकर खड़ी हो पाएंगी मैं प्रिया अरुण सक्सेना बन जाऊंगी। गीता बेबसी के आंसू बहाती रह गई। अरुण के साथ साथ प्रिया भी घर से चली जाती है। अब घर में रीता और गीता रह गए थे। अरुण का लगाव प्रिया की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वहीं गीता की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं दिख रहा था। दिव्या ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रति लगा दिया था। एक दिन अतुल एक लड़की के साथ ललित के ऑफिस में ललित से मिलने के लिए आता है। अरे अतुल बेटा, कैसे हो, कहाँ हो आजकल? नमस्ते अंकल जी, दिव्या कैसी है? वो तो ठीक है बेटा, पर यह कौन है? यह अंशु है, मेरी दोस्त। यह और दिव्या एक ही क्लास में थे। दिव्या जानती है इसे। अंकल, अंशु बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी पढ़ाई का खर्च ट्यूशन पढ़ाकर उठा रही है। मैंने इसे दिव्या के विषय में बता दिया है। दिव्या 2 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर रही है, उसे कोई परेशानी न हो। अगर आप चाहें तो यह घर आकर दिव्या को पढ़ाई में मदद कर देगी। अरे परेशानी कैसी, मैं खुद परेशान था। दिव्या को सब फिर से समझने में एक टीचर की जरूरत तो पड़ेगी। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू मत बोलिए अंकल, अभी तो दिव्या की खुशियां वापस लानी है, उसके ऊपर लगा कलंक मिटाना है। उसे बिना गुनाह के गुनहगार नहीं बनने दे सकता। अब मेरा एक ही मकसद है, दिव्या को निर्दोष साबित करना। इसके लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ। दिल्ली पर तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी अंकल। दिल्ली में जॉब ढूंढ लिया है मैंने, वहाँ मेरे बचपन का दोस्त रहता है। फिलहाल उसके पास जा रहा हूँ। आप दिव्या से मेरे विषय में कोई बात नहीं करना। अंशु, तू भी ध्यान रखना अपना, बस दिव्या को गाइड कर, आगे कैसे करना है क्या करना है। मैं भी चलता हूँ अंकल जी। अतुल ललित के पैर छूकर निकल जाता है। ललित अंशु को घर भेज देते हैं। जाओ बेटा, ये मेरे घर का पता है। दिव्या को भी ऐसा कोई मिल जाएगा जिससे वो अपने मन की बात कर सके। 3 महीने होने को आए थे, गीता की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस बात से डॉक्टर सिन्हा खुद परेशान थे। अंकल जी, आपने तो कहा था माँ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, पर इनकी हालत में तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ अरुण। मैं और भी डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाकर सलाह ले चुका हूँ, दवा बराबर है, फिर पता नहीं क्या बात है, क्यों गीता जी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर सिन्हा गीता को चेक करके चले जाते हैं। सर, एक बात बोलूं? रीता ने कहा, मैम को शायद प्यार और अपनेपन की जरूरत है, वो उन्हें सही से नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि वो ठीक नहीं होना चाहती। तुम शायद सही कह रही हो रीता। अरुण रीता की बात का समर्थन करते हुए बोला। अरुण अपनी बुआ को फोन लगाता है, उन्हें कुछ दिनों के लिए आने के लिए कहता है, पर बुआ मना कर देती है। मैं भाभी की देखभाल के लिए नहीं आ पाऊंगी अरुण, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम अपनी मौसी को क्यों नहीं बुला लेते? वैसे भी उनके बेटे बहू साथ में नहीं रहते। तुम्हारे मौसा जी के जाने के बाद अकेली ही रहती है वो। शायद एक बहन दूसरी बहन की तकलीफ समझ सके। जी बुआ जी, कोशिश करता हूँ मैं। अरुण की मौसी गीता के पास रुकने के लिए तैयार हो जाती है। अरुण यह बात प्रिया को बताता है। प्रिया, मैं मौसी को कुछ दिनों के लिए लेकर आ रहा हूँ,
क्या? पर क्यों? यहाँ रीता है तो देखभाल के लिए। हाँ रीता है, पर फिर भी मैं मौसी को लेकर आता हूँ। तुम अब यहाँ नहीं रह सकती हो। मौसी को यूं बिना शादी के तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो कर लेते हैं शादी, मैं तो तैयार हूँ। नहीं, पर अभी मैं तैयार नहीं हूँ प्रिया। अभी भी दिव्या मेरे दिलो दिमाग पर हावी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ भूलने की, पर भूल नहीं पाता हूँ। पर कब और कैसे उसकी यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कभी कभी लगता है दिव्या को तलाक देकर शायद मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी हो। यही बातें माँ को भी सता रही हैं। बुरा मत मानना, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठीक है अरुण, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रिया मगरमच्छी आंसू बहाते हुए बोली। प्रिया मन ही मन कुड़ते हुए अपना सामान लेकर जाने लगी। पर एक वादा चाहिए अरुण मुझे तुमसे। मुझसे मिलने आओगे ना? कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं सही कह रही हूँ? ऐसा नहीं है प्रिया, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? अब जो भी हो तुम ही हो मेरा। पर प्यार है या नहीं वो नहीं बता सकता। तुम्हें मैं देख लूंगी अरुण। मुझे इग्नोर करने की कीमत तो दिव्या को तलाक देकर चुका चुके हो। अब फिर से इग्नोर कर रहे हो अरुण। मन ही मन बड़बड़ाते हुए प्रिया खुद से कहती है, मुझसे तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। प्रिया जो चाहती है वो हासिल कर कर रहती है। अतुल दिल्ली आकर अपने दोस्त विक्की शेरगिल के पास पहुंचता है। हाय विक्की। अरे हाय अतुल, कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना घर ढूंढने में? अरे विक्की, परेशानी घर ढूंढने में होती है, महल नहीं। क्या आलीशान कोठी है यार। अतुल चारों तरफ घूम घूम कर कोठी देखने लगा। चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं, बस तुझसे मिलने और तेरी मदद लेने आया था। मैं कहीं रहने की व्यवस्था कर लूंगा। क्यों, बाहर क्यों रहना? मोम डैड न्यूयॉर्क गए हैं भाई के पास में। 3 महीने तक मैं अकेला हूँ। तेरी कंपनी मिल जाएगी, समय आराम से निकल जाएगा। अतुल विक्की के पास रुक जाता है। और बता क्या मदद चाहिए तुझे? अतुल प्रिया के बारे में सब बताता है। तो मुझसे क्या चाहता है? वही जो प्रिया ने अरुण की जिंदगी में आकर दिव्या के साथ किया। अब तुझे अरुण और प्रिया के बीच में आकर वही करना है। विक्की ने प्रिया की जानकारी निकालनी शुरू कर दी। वो कब अरुण से मिलती है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। दिल्ली के 5 सितारा होटल में प्रिया अरुण के साथ डिनर के लिए आई हुई थी। अरुण ने पहले से ही टेबल बुक कर रखा था। होटल में प्रिया विक्की से टकरा जाती है। ओ सॉरी सॉरी, विक्की बोलते हुए आगे निकल गया। कमाल है यार, कौन है यह बंदा? इसने मुझे देखा तक नहीं। विक्की जाकर उसी टेबल पर बैठ जाता है जो अरुण ने बुक किया था। एक्सक्यूज मी, यह टेबल हमने बुक की है। प्रिया बोली। सॉरी, मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वो टेबल मेरा हो जाता है। आप कैसे किसी की टेबल पर बैठ सकते हैं? तभी वेटर मैनेजर भागता हुआ अरुण के पास आता है। सॉरी सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप लोग मेरे साथ आइए। कोने में ले जाकर धीरे से, सर प्लीज आप दूसरी टेबल पर बैठ जाइए। यह जो टेबल पर बैठा हुआ है अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, उन्हें हम नहीं उठा सकते। प्लीज सर, हमारा होटल बंद हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरी टेबल पर बैठ जाते हैं। प्रिया की नजरें बार बार विक्की पर जाकर टिक रही थी। विक्की सामने बैठा प्रिया को बराबर इग्नोर कर रहा था। उसके साथ 2-3 लड़कियां भी थी और उसकी यही बात प्रिया को बहुत चुभ रही थी। मुझसे दोस्ती करने के लिए सब लालायत रहते हैं, यह बंदा मुझे ही इग्नोर कर रहा है। कौन है यह? पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ प्रिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरुण की आवाज सुनकर प्रिया तुरंत सचेत हुई। अरे कुछ नहीं, अपनी लाइफ को लेकर चिंतित हो रही थी। प्रिया बस थोड़ा सा समय और दो, बस माँ ठीक हो जाए, वैसे ही हम लोग शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हें भेजने के बाद घर में बहुत अकेलापन लग रहा है। अरुण की बात सुनकर प्रिया अरुण का हाथ पकड़कर बोली, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता अरुण। प्रिया बात अरुण से कर रही थी पर उसका ध्यान विक्की के ऊपर था। अच्छा प्रिया, मैं चलता हूँ, कल फिर यहीं मिलना, शादी की प्लानिंग करनी है। अभी मौसी जी हैं, वो माँ को मना लेंगी। ठीक है अरुण, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? मैं हमारी शादी की बात कर रहा हूँ, तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ अरुण, मैं बहुत खुश हूँ, पर कल मैंने बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंची जब तक आंटी खुद अपने मुंह से नहीं कहती कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरे ख्याल से अरुण हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, कल मिलते हैं। अरुण वहां से चला जाता है। प्रिया बैठी रहती है। विक्की यह देख प्रिया को फिर से इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता है।
जिसे देख प्रिया के तन बदन में आग लग जाती है। वो भी घर जाने के लिए निकलने लगती है। तभी वो अतुल को विक्की से बात करते हुए देख लेती है। अतुल ने चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बढ़ा ली थी। प्रिया उसे पहचान नहीं पाई। जो फोटो उसने देखी थी वो 2 साल पुरानी थी। तब अतुल 21 साल का गोरा सा लड़का था जो हमेशा क्लीन सेव रहता था। दोनों बड़े प्यार से गले मिल रहे थे। बाय रोहन, शाम को मिल। विक्की वहां से चला जाता है। अतुल प्रिया के बगल से निकलकर जाने लगा। एक्सक्यूज मी जी, आपने मुझसे कुछ कहा? अतुल ने मुड़कर प्रिया से पूछा। अतुल ने आंखों पर सनग्लास लगा रखे थे। क्या आप मुझे बताएंगे यह जो गाड़ी से अभी भी बाहर गए वो कौन है? कौन? विक्की? अरे आप उसे नहीं जानती, उसका नाम विक्की शेरगिल है। फेमस बिजनेसमैन जय शेरगिल का छोटा बेटा और मेरा जिगरी दोस्त। साधारण कपड़े पहने अतुल को देखकर प्रिया कहती है, आपका दोस्त? मुझसे मजाक कर रहे हो? आपको देखकर लगता तो नहीं इतना एटीट्यूड दिखाने वाला बंदा आपसे दोस्ती करेगा। यह आप मेरे कपड़े, मेरी हैसियत देखकर कह रही हैं। विक्की ऐसा नहीं सोचता, वह दिल देखकर दोस्ती करता है, कपड़े देखकर नहीं। वैसे आप करते क्या है मिस्टर? जी रोहन नाम है मेरा। फिलहाल तो बेरोजगार हूँ, आजकल नौकरी की तलाश में हूँ। प्रिया अपना कार्ड निकाल कर देती है। कल सुबह मुझसे आकर मिलो, समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो शायद भगवान से कुछ और भी मांग लेता तो वो भी मिल जाता। मतलब यह है कि उसने आज इतने दिनों के बाद मुझसे मेरे जिगरी दोस्त को मिलवा दिया। फिर मुझे आप मिल गई, आपने मुझे नौकरी का ऑफर दे दिया। तो है ना मेरी किस्मत आज जोरदार। मैं सुबह मिलता हूँ। अतुल को प्रिया के जिम्मे नौकरी का ऑफर मिल गया। अतुल को अपने उद्देश्य में पहले ही झटके में सफलता मिल गई थी। अब उसे कैसे भी प्रिया का असली चेहरा अरुण के सामने लेकर आना था, जो कि इतना आसान नहीं था। अतुल सुबह सुबह जिम पहुंच गया। प्रिया वहां पहले से ही मौजूद थी। मैम, आपने कल मुझे नौकरी? हाँ आओ, यह मेरा जिम है। बाप रे, इतना बड़ा? और भी 2 है इतने ही बड़े। आज से तुम्हें क्या करना है जैकम समझा देगा, तुम मुझसे मिल लेना। जी मैम। तभी अतुल के फोन पर विक्की का फोन आता है। हेलो विक्की, क्या पार्टी? कहाँ और क्यों? ओ होटल वेलकम। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, आज ही नौकरी लगी है, मैम छुट्टी नहीं देगी। क्या कहा? उन्हें भी साथ ले आऊं? अरे यार, दिमाग खराब है तेरा, वो मालिक है, मैं नौकर हूँ। वो भला मेरे साथ क्यों आने लगी? तू कहे तो अलग से इनवाइट कर देता हूँ, मेरा आना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी बात करके देखता हूँ। अतुल फोन काट देता है। सॉरी मैम, वो मेरे दोस्त विक्की ने वेलकम होटल में पार्टी रखी है, मुझे और आपको इनवाइट किया है। पार्टी दोपहर से शुरू हो रही है। देखती हूँ। वैसे मैं यूं ही किसी की पार्टी में नहीं जाती, फिर भी कोशिश करूंगी कुछ देर ही सही पर वहां पहुंच सकूं। तुम्हें आज पूरे दिन की छुट्टी, कल से अपने काम पर ध्यान देना, समझ गए? जी मैम, थैंक यू सो मच। अतुल वहां से चला जाता है। प्रिया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने इसी उद्देश्य से अतुल को काम देने के बहाने से जिम बुलाया था। उसको तो विक्की से मेलजोल का कोई जरिया चाहिए था। पार्टी में बहुत सारे लड़के लड़कियां थी। लड़कियां विक्की के आसपास मंडरा रही थी। प्रिया पार्टी में पहुंच जाती है। उसके हाथों में सफेद फूलों का बहुत सुंदर बुके लिया हुआ था। हाय विक्की। अरे तू? सॉरी रोहन, अच्छा लगा तुझे देखकर। यह क्या, अभी से नौकरी के चक्कर में पड़ गया तू? अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है। तुझे नौकरी की जरूरत नहीं विक्की, पर मुझे है। खैर वो सब छोड़ो, इनसे मिलो। यह है मेरी बॉस मैम, यह मेरा सबसे प्रिय दोस्त विक्की है। हाय आई एम प्रिया। विक्की को बुके देते हुए प्रिया बोली, थैंक्स, पर शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। ओ याद आया, रात की ही तो बात है, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। अरे नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। प्रिया ने सफाई से झूठ बोल दिया। मैं तो अभी तक सिंगल हूँ, मुझे मेरे टाइप का एटीट्यूड दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। बढ़िया, तब तो हमारी खूब जमेगी। विक्की प्रिया को इम्प्रेस करने लगा। मुझे भी एटीट्यूड दिखाने वाले लोग ही भाते हैं। विल यू डांस विद मी? विक्की ने पूछा। या श्योर। प्रिया विक्की के साथ डांस करने लगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।